सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह जल्दी कैसे उठें। ये समस्या मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के सामने होती है कि सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे। और सुबह का टाइम होता है सबसे ज़्यादा अच्छा, मतलब पढ़ने के लिए भी। और अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हम जल्दी मतलब अपने दिन की एक अच्छे तरीके से और अच्छी शुरुआत कर पाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि सुबह जल्दी कैसे उठें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नो डिनर बिफोर बेड टाइम। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब खाना खा लेते हैं तुरंत ही, मतलब सोने से पहले मतलब खाना खाया और सो गए। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। खाना खाना हो, अगर आप मतलब आपको खाना चाहिए शाम को कम से कम 2 घंटे पहले सोने से। मतलब सोने मतलब खाते ही तुरंत नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपको उठने में, सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी। तो कम से कम जैसे आपको अगर 10 बजे सोना है तो कम से कम कोशिश करो कि 7:30 से 8 बजे के आसपास मतलब खाना खाया जाए। थोड़ा बहुत मतलब 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, पर लेकिन कोशिश करो कि 2 घंटे पहले खाना खाना जाए सोने से पहले। तो आपको सुबह उठने में मतलब आसानी होगी अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं। दूसरा है पुट योर अलार्म क्लॉक अवे फ्रॉम योर बेड। यानी कि सपोज करो कि आपने अपनी अलार्म क्लॉक अपने बेड के पास रख रखी है। जैसे ही अलार्म बजा तो आपने क्या किया, उठ के उसे बंद कर दिया, तो वो बंद हो गई। कई बार ऐसा होता है कि मतलब हमें नींद में हम बंद कर देते हैं जब अलार्म बजती है। और मतलब पेरेंट्स से पूछते हैं या फिर दोस्त से पूछते हैं या फिर भाई बहन से पूछते हैं कि आज अलार्म क्यों नहीं बजा। पर लेकिन रियलिटी में अलार्म बजा होता है, पर हम बंद कर देते हैं। अगर हम अपनी अलार्म क्लॉक मतलब अपने से दूर रखते हैं तो हमें पता चलेगा कि अलार्म बज रहा है, तो हमें उसे बंद करने के लिए उठ के जाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम बेड से उठेंगे तो हमारी नींद कुछ हद तक टूट जाएगी। और बंद करके जब हम बेड पे तुरंत सोएंगे तो उतनी अच्छी नींद नहीं आने की, तो हमें उठने में आसानी हो सकती है। तो आप हमेशा एक कोशिश ये करो कि आपकी जो अलार्म घड़ी है वो बेड से दूर होनी चाहिए। फिर दूसरी है पुट ए ग्लास ऑफ वाटर नियर द अलार्म। अब जो क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि अलार्म दूर रखनी है। और फिर कोशिश करनी है कि मतलब वहाँ पे पानी की चाहे बोतल रखिए चाहे फिर गिलास रखिए, मेरे कहने का मतलब है चाहे जग रखिए, मतलब वहाँ पे पानी होना चाहिए और तुरंत ही आप पानी पी लीजिए। जैसे ही आप पानी पियेंगे तो मतलब आपकी नींद पूरी गायब हो जाएगी। मतलब एक तो आप बेड से उठ चुके, अलार्म को बंद करने के लिए वहाँ तक गए, और जैसे ही आपने पानी पिया या कुछ भी लिक्विड या कुछ भी खाया, तो मतलब कोशिश कीजिए पानी की। सुबह पानी पीना अच्छा भी रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। और ख़ासकर तांबे का जो जग होता है, अगर वो यूज़ कर सकते हैं तो उससे बेटर ऑप्शन है ही नहीं। मतलब तांबे के जग में पानी रखिए रात को और सुबह उठ के वो पीजिए, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है और उससे आपकी नींद भी टूट जाएगी। फिर है प्लान द डे बिफोर। यानी कि आपको क्या करना है कि मतलब आप कल क्या करने वाले हैं वो आपको आज ही प्लान करना है सोने से पहले, तो आपको उठने में आसानी रहेगी। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे आपको सुबह उठते ही एक्सरसाइज करनी है, फिर अपनी क्लासेस अटेंड करनी है, फिर होमवर्क करना है, फिर दोस्तों के साथ मूवी जाना है, या फिर मीटिंग है आपकी, या फिर गेम्स खेलने हैं। यानी कि अगर आपने पूरी लिस्ट बना ली कि कल क्या करने वाले हैं, तो मतलब जैसे सुबह के टाइम पे आपको एक्सरसाइज करनी है तो तुरंत आपके क्लिक होगा कि यार जैसे थोड़ी भी नींद खुली कि अब जो एक्सरसाइज करना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी है। फिर क्लासेस जाना है, नहीं तो मैं क्लासेस के लिए लेट हो जाऊंगा, या फिर एक्सरसाइज डिले होगी तो क्लासेस के लिए लेट हो जाऊंगा। मतलब अगर इस तरीके से आपने पहले ही प्लान कर रखा है, यानी कि फिक्स कर रखी है चीज़ें कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, तो इसलिए मुझे इस वक्त उठना है, तो उठने में एक आसानी रहेगी, क्योंकि हमारे पास एक गोल होगा, एक टारगेट होगा और हम उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो वो उठने में हमारी हेल्प कर सकता है। फिर क्या करना है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका है मतलब खुद को मतलब नींद गायब करने का। जैसे ही हम सुबह उठे, पानी वानी पिया, फ्रेश हुए, तो तुरंत एक्सरसाइज के लिए चले गए। उससे हमारी सेहत भी ठीक रहेगी अगर हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, और उससे हमारी नींद भी टूट जाएगी मतलब अच्छी तरीके से, और हमें एक हैबिट भी हो जाएगी उस टाइम पे। सपोज करो हम किसी दिन ज़्यादा सो गए तो उस टाइम पे हमारा शरीर में वैसा रहेगा कि यार ये एक्सरसाइज का टाइम है, मन में घूमता रहेगा, तो हम एक्सरसाइज की तरफ भागेंगे। फिर है हैव समवन वेक यू अप। यानी कि ये सबसे बेटर ऑप्शन है कि हमें कोई ना कोई मतलब होना चाहिए जो हमें उठा सके। जैसे चाहे वो भाई बहन हो या फिर मम्मी पापा हो या कोई भी हो, फ्रेंड्स हो। उससे क्या होगा, सपोज कर लो अलार्म बजे और अलार्म बंद करके हम सो गए, तो दूसरे हैं वो फिर से उठा देंगे हमें।
तो इससे हमारी मतलब कई बार मैं तो ऐसा करता था कि मतलब मैं अपने भाई बहन को कह के सोता था कि भाई मतलब उठा देना, नहीं तो बेड से नीचे डाल देना, पानी डाल देना, या फिर ऐसे पकड़ के हिला देना जब तक मैं उठूँ ना, मतलब नींद ना खुले तब तक ऐसे हिलाते रहना। तो मतलब इस तरीके से आपने भी कुछ किए होंगे फ़नी इंसिडेंट। मैं तो ऐसा करता था, मतलब ऐसे बोल के सोता था। तो मतलब अगर कोई उठाने वाला हो तो हम ईजिली सुबह उठ सकते हैं। फिर दूसरा है लीव द कर्टेन्स ओपन्स, यानी कि हमें क्या करना है कि जैसे मतलब जो पर्दे होते हैं उन्हें थोड़ा सा खुला छोड़ना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही सुबह होगी तो रोशनी अंदर आएगी और वो हमारे चेहरे पे लगेगी। तो मतलब हमें ये पता लग जाएगा कि अभी सूरज निकल चुका है या सुबह हो चुकी है, हमें उठ जाना चाहिए। पर लेकिन अगर कर्टन क्लोज होंगे तो इतनी प्रॉपर रोशनी अंदर नहीं आ पाएगी, तो हमें पता नहीं चलेगा क्या टाइम हुआ है या सूरज निकला है कि नहीं। तो थोड़ा सा पर्दा खोल के सोइए जिससे कि रोशनी अंदर आ सके और वो आपके चेहरे पे लगेगी और आपको पता लग जाएगा कि अब जो उठ जाना चाहिए। फिर है डोंट एक्सटेंड योर स्लीपिंग आवर्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब वो उठ के अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं, या फिर किसी ने उठाया फिर जाके सो गए। मतलब ऊपर छत पे सो रहे थे, वहाँ से किसी ने उठाया नीचे आके सो गए, नीचे इस रूम में सो रहे थे, यहाँ से किसी ने उठाया दूसरे रूम में जाके सो गए। मतलब ऐसा नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे तो आपका प्रॉपर एक टाइम नहीं बन पाने का, एक फ़्लो नहीं बन पाने का। पर लेकिन अगर आपका फ़्लो होगा तो आप इजीली उठ जाएंगे और मतलब अच्छे तरीके से उठ भी पाएंगे। फिर है इस्टेब्लिश ए रूटीन। हमें एक रूटीन बनाना होगा, शाम का भी और सुबह का भी। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हमने सुबह का रूटीन बनाया, उठते ही अपना बेड बनाया अच्छे तरीके से, मतलब साफ किया, चादर मतलब झाड़ के दोबारा से बिछा दी। फिर ड्रेस अप हुए हम, फिर हम मतलब वॉशरूम गए, फिर फेस वॉश किया, फिर ब्रश किया, फिर हेयर में ब्रश किया, फिर ब्रेकफास्ट खाया। तो हमारे पास एक प्रॉपर रूटीन होगा। अगर हम रोज़ रूटीन फॉलो करेंगे तो ये बेटर रहेगा हमारे लिए। फिर एक इवनिंग रूटीन भी बनाना है हमें, ऐसे सोने से पहले एक रूटीन। वो क्या हो सकता है, जैसे अपने जितने भी खिलौने हैं उन्हें खुद से दूर रख दिया, या फिर मतलब बाथरूम गए, फिर मतलब स्नान किया, फिर हमने ब्रश किया, फिर हमने पजामास पहने, फिर हमने अपने हेयर को कॉम्ब किया, फिर बुक पढ़ते पढ़ते सो गए। मतलब ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है लास्ट वाला। मतलब हम क्या करते हैं, मोस्टली बुक पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो सो गए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है आपके पास एक रूटीन होना चाहिए। अगर रूटीन है तो आप फ्लो में चलते रहेंगे। पर लेकिन अगर आपका कोई रूटीन ही नहीं है कि किस वक्त सोना है, किस वक्त खाना है, किस वक्त क्या करना है, किस वक्त पढ़ना है, तो आपकी डेली लाइफ ऐसे ही रहेगी, मतलब कोई मतलब इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। पर लेकिन अगर आपका एक प्रॉपर रूटीन होगा, सुबह का भी शाम का भी या हर काम का, तो आपको मतलब हर काम करते हुए इंटरेस्ट आएगा कि अब ये करना है, अब ये करना है। आपको प्रॉपर पता होगा कब क्या करना है और एक अच्छा ही रूटीन भी होगा आपका। फिर है स्लीप अर्ली। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको जल्दी सोना होगा। सबसे बेटर टाइम होता है कि 10 बजे से पहले आराम से सो जाइए, नहीं तो 10 बजे तक आराम से सो जाइए। इससे लेट मतलब स्टूडेंट के लिए सही नहीं रहता। पर लेकिन स्टूडेंट इसका उल्टा करते हैं, मतलब 8-9 बजे उठते हैं। मोस्टली जो हॉस्टल लाइफ में रहते हैं, मतलब अपना डिनर किया, फिर पूरी रात जागते हैं, फिर सुबह सो गए। मतलब कुछ उल्टा सीधा चलता है। पर लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी सोना होगा। आराम से 10 बजे तक अपना खाना वाना ख़त्म करके, करीब 8 बजे तक खाना ख़त्म कर लो। फिर आराम से 2-3 घंटे पढ़ाई करो, या जो भी आपको असाइनमेंट मिला है जो भी करना है वो करो, और फिर आराम से सो जाओ। तो सुबह 4-5 बजे तक आराम से आप उठ जाएंगे। तो जल्दी सोना सीखो अगर सुबह जल्दी उठना है तो। फिर मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ टू वेक अप अर्ली, यानी कि हमें खुद को तैयार करना होगा सुबह जल्दी उठने के लिए। मतलब मोस्टली क्या होता है, तैयार तो हम रोज़ करते हैं, रोज़ एक टारगेट बनाते हैं कि कल से ये करूँगा, ऐसे करूँगा, कि मतलब सुबह उठ के एक्सरसाइज करूँगा, रेस करूँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। मतलब रोज़ एक नया गोल होता है, एक नया टारगेट होता है। पर लेकिन उसमें मतलब हमें हमें ये नहीं पता होता कि हम वो क्यों करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो, फिर खुद को तैयार करो उसे अचीव करने के लिए। तो ये भी बहुत हेल्प करेगा आपको सुबह जल्दी उठने के लिए। तो आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि हाँ मुझे सुबह उठना है, और क्यों उठना है, पढ़ने के लिए उठना है या फिर एक्सरसाइज के लिए उठना है। ये आपका गोल होना चाहिए कि आप क्यों उठना चाहते हैं। पर पहले एक गोल बनाइए, फिर उसे अचीव करने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। फिर है अवॉइड ईटिंग लार्ज मील बिफोर बेड टाइम। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब एक रूटीन नहीं होता, कि मतलब हमारा रूटीन थोड़ा उल्टा होता है।
मतलब जो साइंस कहती है या फिर जो दूसरे उसने कहा है, मतलब उनका कहने का ये कहा गया है कि सुबह का जो मतलब ब्रेकफास्ट होता है वो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी ले देता है। तो सुबह सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, फिर दोपहर को उससे कम और शाम को सबसे कम। पर लेकिन हम उल्टे चलते हैं। कुछ लोग तो सुबह मतलब खाते ही नहीं, मतलब वो मतलब खाते ही नहीं, और फिर दोपहर को उससे ज़्यादा खाते हैं और शाम को तो हद ही कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मतलब अपने इस उल्टे रूटीन को सीधा करना है। मतलब जैसे पेट निकलने का भी यही कारण होता है कि हम उल्टा सीधा रूटीन फॉलो करते हैं। जैसे सुबह कम खाया या खाया ही नहीं कुछ लोगों ने, तो फिर दोपहर को खाया और शाम को ठूस ठूस के ऊपर से नीचे तक मतलब भर दिया, पूरे अच्छे तरीके से खाया और खाते ही सो गए। तो मतलब ये ऐसे हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, शाम को मतलब जितना कम हो सके, मतलब दोनों टाइम से कम खाना खाना है। मतलब सुबह सबसे ज़्यादा खाओ, फिर दोपहर को उससे कम, और फिर शाम को सबसे कम। तो ये आपको उठने में सुबह बहुत हेल्प करेगा। अब आप ऑडियो के साथ फ्री में किताबें सुन सकते हैं। 1 महीने के लिए 2 किताबें फ्री, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।